400 पार का नारा बेकार, मोदी से भारतीय बेजार। इस बार 300 नशिस्तें लेने में भी मुश्किलात। बीजेपी की ज़ेरे क़यादत एनडीए को 291 नशिस्तों पर बरतरी, कांग्रेस 236 नशिस्तों पर आगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी कई रियासतों में सबकत, एनडीए को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में शिकस्त का रुझान। महाराष्ट्र में भी अपोजिशन इत्तेहाद की सबकत। इब्तदाई रुझानात में बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, भारतीय रुपया मुंह के बल आ गिरा। तज्जियाकारों की शिकस्त को मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, फौज में भर्ती की मुतनाज़ इस्लाहात और मोदी की जारहाना और तफरीका अंगेज मुहिम को करार दे दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शिकस्त के बाद भी बड़े बड़े दावे कर दिए, इंतखाबी नताइज को अपनी फतह करार दे दिया। विक्ट्री स्पीच में कहा, मुखालिफिन की जमानतें भी जब्त हो गई हैं। रियासती इंतखाबात में भी कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। ये इलेक्शन इंडिया ने पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ा है। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। वज़ीर आला को जेल में डाला गया, लेकिन अवाम हमारे साथ खड़े हुए और मोदी को शिकस्त दी। भारतीय कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हमारी लड़ाई भारत का आइन बचाने के लिए है। इंडिया इत्तेहाद ने दस्तूर की हिफाजत की। बाबरी मस्जिद को शहीद किया, राम मंदिर बनाया, लेकिन वोट ना मिला। उत्तर प्रदेश के इलाके अयोध्या में मोदी की पार्टी बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना। फैजाबाद पार्लिमानी हल्का से बीजेपी के सीनियर लीडर को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने 56,000 वोटों से हरा दिया। जबकि भारत में मुसलमानों का चेहरा समझे जाने वाले असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार से आगे हैं। अवैसी को 33,869 वोट मिले, जबकि बीजेपी के माधुरी को 1,75,910 वोट ले सके। मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 25 साल से बारी बारी हुकूमत करने वाले कठपुतली उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी पहली बार शिकस्त खा गए। महबूबा मुफ्ती ना सिर्फ खुद अनंतनाग से हार गईं, बल्कि श्रीनगर से उनकी जमात के रहनुमा वहीदुर रहमान भी हार गए। बारामूला सीट पर पहले उमर अब्दुल्ला को जेल में कैद इंजीनियर रशीद ने 2 लाख से ज़्यादा वोटों के फ़र्क से हरा दिया। That Supreme goes by the letter that is written in a particular judgment. We don't take an oath on the logic of the Constitution. We take an oath on the text of the Constitution and the law of Pakistan. ठीक है? आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ कह सकती थी कि मखसूस नशिस्तें हमें दो। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, पीटीआई ने अपने लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमें देखना है कि वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हमारे सामने ना करें। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? जस्टिस मुनीब ने कहा कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम रखना तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। जो लोग मेरिट पर आए थे मखसूस नशस्तों के हकदार वही हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमारे इंटर पार्टी इंतखाबात तस्लीम करेगा। उम्मीद है जून के महीने में ही इस केस का फैसला आ जाएगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। शेख मुजीबुर रहमान वीडियो बयान केस में एफआईए की तलबी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आनी की अदालत में समाअत कल होगी। तौहीन अदालत के सेनेटर फैसल लॉर्डा का अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे।
तौहीन अदालत का नोटिस वापस दिया जाए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हलफी जमा करा दिया। कहा अदलिया और जजों की साख खराब करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जजेस का एहतराम करता हूँ। 16 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी का तलबगार हूँ। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत कल होगी। इद्दत में निकाह के सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए सुनी जाएं। बुशरा बीबी ने सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि CDA कोई वजाहत पेश ना कर सका कि नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे। नोटिस या शोकास की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। दफ्तर सील करने का ऑर्डर भी PTI को नहीं लिखा गया, ना कॉपी भेजी गई। जलाओ घिराओ शोहदा की यादगारों को जलाने, एहतजाज और धरना देने वालों के दिन खत्म हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब में मरीम नवाज बोली, जलाओ घिराओ की बात करने वाले दोस्त नहीं दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब ने काम भी गिनवा दिए कि इस वक्त महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई है। पंजाब का और आवाम का पैसा ज़ाया होने से हमने बचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए। वज़रा की टीम भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद। शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब और सदर से मुलाकात करेंगे। बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। दौरा चीन के दौरान पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा $15 अरब कर्ज रोल ओवर किए जाने का इम्कान। CPEC एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। 1 बेल्ट 1 रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। CPEC के तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा B2B CPEC का सबसे अहम जुज़ होगा। अल्लाह ताला ने थरकोल की सूरत में पाकिस्तान को बड़ा ज़ख़ीरा दिया। तेल के मुकाबले में कोयले से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। हुकूमत पाकिस्तान का दुनिया भर में 9 नए तिजारती मिशन कायम करने का फैसला। नए मिशन में यूनान, हंगरी, चीन, ओमान, इराक, मोज़म्बिक, सिंगापुर, तंजानिया, कुवैत में खोले जाएंगे। पाकिस्तान के पहले से 45 ममालिक में 57 तिजारती मिशन काम कर रहे हैं। नए मिशन के क़याम से चीन में पाकिस्तान के मजमूई 4 तिजारती मिशन हो जाएंगे। बिजली का झटका। जून के लिए बिजली फ़ी यूनिट ₹1.90 महंगी। जुलाई और अगस्त में फ़ी यूनिट 93 पैसे इजाफा देना होंगे। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुसलसल 11 बजे लाइट जाती है, सुबह 5:30 बजे लाइट आती है। तो हमारा मुतालबा ये है कि जिन इलाकों से बिलिंग नहीं हो रही वहाँ लोड शेडिंग हो रही है, तो ज़ाहिर की बिलिंग नहीं है। देखिए हमारी बिलिंग जो पूरी है और 95% है। जिस इलाके से अगर कोई बंदा बिल ना भरे वहाँ पे लोड शेडिंग हो रहा है तो सही है, कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। हम बिल भी भर रहे, पिछले महीने का 14,800 रुपये हमने जमा किए। हम बिल भर रहे हैं, 90% से अबव हमारी रिकवरी है, तो हमारे क्यों लोड शेडिंग में डाला जा रहा है? ये जुल्म आखिर क्यों? के इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफियाँ। कराची वालों को बदतरीन लोड शेडिंग से छुटकारा ना मिल सका। शहर में 18 घंटे बिजली की बंदिश। अवाम का पारा चढ़ गया। औरंगी टाउन और इब्राहिम हैदरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद एहतजाज किया गया। बिजली आती नहीं, ओवर बिलिंग करके अवाम का खून चूसा जा रहा है। शहरियों की दुहाइयाँ, के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने का मुतालबा। बजट की तैयारियां। टैक्स तजावीज़ पर हुकूमत और IMF की वर्चुअल बैठक।
तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स पर नए टैक्सेस लगाने पर गौर। बिजनेस और तनख्वाहदार तबके पर यकसा टैक्स लगाने की तजावीज़ पेश। अशिया ज़रूरिया पर यकसा GST नाफिज करने का भी जायज़ा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाना चाहती, बल्कि टैक्स शरह में रद्दोबदल करना चाहती है। MKM पाकिस्तान ने शेडो बजट पेश कर दिया और कौमी असम्बली फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वफाकी हुकूमत IMF को खुदा हाफिज कह कराची मॉनेटरी फंड ही IMF से छुटकारा दिलवा सकता है। इस्लामाबाद और पिंडी वालों को कहते हैं हमारी हथकड़ियाँ तोड़ी जाएं, हम मईशत को बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। कराची जब चलता है तो मुल्क चलता है। सानह प्रेटाबाद मज़ीद 4 अफराद जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। सिलेंडर धमाकों में झुलसकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 18 हो गई। इलाका मकीना 4 जनाजे उठाएंगे। इलाके में सोख कारोबार आज भी मुकम्मल बंद। गवर्नर सिंध का दौरा हैदराबाद। सानह के मुतासरीन की दिलजोई। कहा हैदराबाद में तिब्बी इमदाद नहीं थी जिसकी वजह से नुकसान हुआ। यहाँ जो नुकसान हुआ वो आपका और मेरा हुआ है। हैदराबाद में कराची के तर्ज के बड़े अस्पताल होने चाहिए। कराची में जराइम बेलगाम। डिफेंस में नामालूम अफराद की फायरिंग। शहरी जाँ बहक। मकतूल आसिफ लार्मिल का मालिक था। वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है। पुलिस की तफ्तीश जारी। सखी हसन सरीना मोबाइल मार्केट में गार्ड की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल शख्स की शनाख्त साद के नाम से कर ली गई। मकतूल यूट्यूबर बताया जा रहा है। मुलजिम गिरफ्तार। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स में नौजवानों का कत्ल। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रब्ता करके तशवीश का इजहार। वाक़यात का नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के बासियों को अपनी हिफाजत खुद करने, गलियों में नाके लगाने का मशवरा दे दिया। कहा कि मुनज़्ज़म गैंग्स कराची में काम कर रहे हैं। इजराइल के गज़ा पर हमले जारी। जनूबी और वस्ती गज़ा पर महलिक बम बरसा दिए। 24 घंटों में मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 350 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। तबाहशुदा जबालिया और बैत हनून आफतज़दा करार दे दिया गया। आलमी इदारे सेहत के इलाकाई डायरेक्टर हन्नान बल्कि कहते हैं हज़ारों फ़लस्तीनियों को फ़ौरी तिब्बी इनखला की ज़रूरत है। मरीज़ों को इलाज के लिए फ़ौरी पड़ोसी मुल्क की सरहद खोलना होगी। खुसूसी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मरीज़ों को मुंतकिल करना होगा। 9 जून को होने वाले T20 वर्ल्ड कप के पाक भारत मैच में दहशतगर्द हमले का खदशा है, जिसके बाद ICC ने इजाफी सिक्योरिटी की तैनाती की तस्दीक कर दी। नसाव काउंटी के एग्जीक्यूटिव ब्रूस ने कहा है कि पाक भारत मैच के लिए इजाफी सिक्योरिटी होगी। नसाव काउंटी हर लिहाज से तैयार होगी, पुरएतमाद है, कुछ भी नहीं होगा। न्यूयॉर्क स्टेट पार्क पुलिस, FBI, पोर्ट अथॉरिटी पुलिस और MPA ने पुलिस है। रजाकार फायर फाइटर्स ने जिम्मेदारी संभाल ली है। और एडवेंचर बन गया मौत का सफर। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी द लास्ट ब्रीथ का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 26 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।